हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्च्यून 1111। मैं हूँ आप सबकी टैरो का रीडर एंड हीलर पूर्वा घोष। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। सो आज की जो रीडिंग है वो नो कॉन्टैक्ट की टैरो प्रेडिक्शन होगी। हम देखेंगे जिस इंसान के साथ आपकी बातचीत नहीं हो रही है, जिस इंसान के साथ आपका सेपरेशन हो गया है, नो कॉन्टैक्ट जोन में हो, उस इंसान की करंट फीलिंग्स क्या है, वो इंसान क्या सोच रहे हैं अभी आपके लिए। तो एक टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप सभी के लिए है। आप सब इसे कभी भी किसी भी वक्त देख सकते हैं। सो एंड तक ज़रूर बने रहिए ताकि आपको पूरा क्लैरिटी मिल सके। हम रीडिंग चेक करेंगे, एनर्जीज देखेंगे, गाइडेंस देखेंगे। तो बहुत डिटेल प्रेडिक्शन कहीं ना कहीं होने वाला है। अगर आप लोग नो कॉन्टैक्ट जोन में हो तो बहुत क्लैरिटी आपको इस वीडियो से मिलने वाली है। एंड पेड पर्सनल रीडिंग्स के लिए एनर्जाइज जेमस्टोन क्रिस्टल्स या एक्टिवेटेड दूसरे प्रोडक्ट्स या ऑनलाइन टैरो क्लासेस में ज्वाइन करने के लिए या रेमेडीज़ पाने के लिए आप मुझे स्क्रीन पे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी कॉन्टैक्ट डिटेल्स गिवन है, व्हाट्सएप नंबर्स, इंस्टा आईडी सब कुछ गिवन है। ज़रूर आप चेक करके कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, रीच आउट कर सकते हैं। सो चलिए वन बाय वन डिटेल में जानते हैं, डिटेल में पता करते हैं कि आखिर उस इंसान के दिल में आपके लिए क्या चल रहा है, क्या है रियलिटी, सच क्या है, सब कुछ जानते हैं। ठीक है। सो जब तक मैं स्टार्ट कर रही हूँ आप लोग प्लीज़ रिलैक्स कीजिए। ठीक है। और एग्जिस्टिंग जो भी थॉट्स है उसे दिमाग से हटा दीजिए और फोकस कीजिए उस इंसान पे जिस इंसान की फीलिंग्स आप जानना चाह रहे हो। सो लेट्स चेक। We have Four of Swords, we have Strength, we have Queen of Cups, we have Four of Cups, we have the High Priestess, we have King of Pentacles, we have the Hangman, we have King of Pentacles, we have Three of Wands. सो देख लेते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। ऑल राइट। ओके। सो चलिए डिटेल में जानते हैं। ये रीडिंग ये सारे साइंस वालों के लिए, तो आप सारे राशियों के इसे देख सकते हैं, कोई इशू नहीं है इसमें। तो सबसे पहले विथ द फोर ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द हाई प्रीस्टेस, मुझे यहाँ दिख रहा है कि आपके जो पर्सन है वो डीप थिंकिंग में है इस वक्त। ठीक है। मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि बहुत सारी चीज़ों को आपके पर्सन इस वक्त रीवैल्यूएट कर रहे हैं। ठीक है। पास्ट का, प्रेजेंट का एंड फ्यूचर का, तीनों को वो देख रहे हैं कि पहले क्या हुआ था, अब क्या हो रहा है और आगे इन दोनों की पॉसिबिलिटीज़ के अकॉर्डिंगली क्या हो सकता है। ठीक है। तो कहीं ना कहीं उनको ऐसा लग रहा है कि उन्हें अपने पोटेंशियल को यूटिलाइज़ करना चाहिए, क्योंकि वो जो है वो बहुत कुछ कर सकते थे इस रिश्ते में, बहुत कुछ अभी भी कर सकते हैं इस रिश्ते में, बट वो कुछ भी कर नहीं रहे हैं। ठीक है। जिसके चलते आप दोनों के बीच में बैलेंस नहीं बन पा रहा है। तो आपके पर्सन कहीं ना कहीं ये चीज़ को करंटली रियलाइज़ कर रहे हैं कि दो चीज़ उनसे गलत हुई है। पहली गलती ये है कि उन्होंने अपने पोटेंशियल के अकॉर्डिंगली इस कनेक्शन में मेहनत नहीं करी है, और दूसरा कि ये जो है इन्फ्लुएंस हुए हैं दूसरों की बातों से, दूसरे के सिचुएशन से, दूसरों के गाइडेंस से, जिसके चलते ये बहुत बार आपके कनेक्शन के अगेंस्ट या आपके अगेंस्ट गए हैं। तो थर्ड पार्टी की बात मानना या थर्ड पार्टी के साथ इन्वॉल्व होना या फिर रैंडमली किसी और की बात को मान लेना, इनके तरफ से ये चीज़ गलत हुई है जो नहीं होनी चाहिए थी। जब रिलेशनशिप अपना है तो रिलेशनशिप से जुड़ी हुई फीलिंग्स, रिलेशनशिप से जुड़े हुए थॉट्स, डिसीशंस भी अपने होने चाहिए। ठीक है। ये चीज़ यहाँ पर आपके पर्सन को फील हो रहा है। तो आपके पर्सन कहीं ना कहीं सोच रहे हैं कि मैं जो रुका हुआ हूँ या जो मैं रुकी हुई हूँ, मैं जो कुछ ट्राई नहीं कर रहा हूँ, नहीं कर रही हूँ,
ठीक है, या आप अपने पर्सन के जेंडर के अकॉर्डिंगली बातों को लीजिएगा। तो मुझे कुछ करना चाहिए, क्योंकि जब भी हम दोनों के बीच में प्रॉब्लम आया है, मैंने भले ही कोई कोशिश नहीं की चीज़ों को सुधारने की, लेकिन इस इंसान ने 100% अपना दिया है। हमेशा अपनी ईगो को साइड में रखा है, अपने गुस्से को साइड में रखा है, हमेशा मुझे माफ़ करा है, हमेशा सिचुएशन को सुधारने के लिए मुझे चेस करा है, हमेशा कोशिश करी है। लेकिन अब जब कोशिश उस तरफ से नहीं आ रही है तो मुझे तो करना ही चाहिए, क्योंकि मैंने अभी तक कोई भी कोशिश करी ही नहीं है इस इंसान को पाने के लिए, इस इंसान को अच्छा महसूस कराने के लिए, या फिर रिश्ते को अच्छा रखने के लिए। मैं सिर्फ सोचता रहा तो सोचते ही रहता गया, और मैंने सच में कुछ भी अच्छा एफ़र्ट, इन्वेस्टमेंट इस रिश्ते में, चाहे वो इमोशनली हो, मेंटली हो, फाइनेंशियली हो, फिज़िकली हो, नहीं करी है। ठीक है, तो आपके पर्सन को कहीं ना कहीं फील हो रहा है, वो डिफ्रेंशिएट कर पा रहे हैं कि रिलेशनशिप में आप दोनों ही इंसान हैं, लेकिन किस तरीके से आप जो है अपना 100% देते हुए आए हो, हमेशा इस रिश्ते को बचाने की कोशिश आप हमेशा करते हुए आए हो। लेकिन ये जो इंसान है, ये बहुत कैजुअली चलते आए हैं रिश्ते में। ठीक है, कि चलो ठीक है, यू नो, ओके, तो ये सिर्फ रेसिप्रोकेट करते थे थोड़ा बहुत। ठीक है, मतलब सामने से कुछ कभी फर्स्ट इनिशिएटिव नहीं लेते थे कि कनेक्शन सुधरे या अच्छा हो। तो वही चीज़ उनको समझ आ रही है, और अब हो सकता है कि आपने भी वो एफ़र्ट डालना बंद कर दिया है कि मैंने बहुत कर लिया है, अब अगर प्रॉब्लम आया है, झगड़ा आया है, तो मुझे सॉल्व नहीं करना, मुझे सामने से नहीं जाना, मैं कितने बार करूँ। ये फीलिंग हो सकता है आपके मन में आया है, तो आपने अपनी तरफ से कोई भी एफ़र्ट डालना बंद कर दिया है। तो अब इनको लग रहा है कि अब जब आपने एफ़र्ट बंद कर दिया है और वो भी कुछ नहीं कर रहे हैं, तो सरासर सी बात है कि कुछ होने नहीं वाला, रिश्ता ख़त्म ही हो जाएगा। ठीक है, तो आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि उन्हें आपके प्यार की वैल्यू करनी चाहिए अब, जो कहीं ना कहीं वो नहीं कर पाए हैं आज तक। ठीक है, उनको अंदर फील हो रहा है कि आपने इनसे बहुत प्यार किया है, लेकिन ये आपकी प्यार की कद्र नहीं कर पाए हैं समय के साथ साथ। तो उनके मन में ये चीज़ चल रहा है कि मुझे फिर से कनेक्शन में आना है, मुझे फिर से इनके साथ रिकनेक्ट करना है, और इस बार मुझे इनको उस प्यार की वैल्यू देनी है, उस प्यार का क्या बोलूँ मैं, लाइक प्यार के बदले जो भी आप डिज़र्व करते हो वो चीज़ इन्हें देनी है। तो लिटरली ये इनको आपका वर्थ समझ आ रहा है, और समझ आ रहा है कि आपने किस तरीके से इन्हें सच में प्यार दिया है, प्यार किया है इन्हें, तो उसको इन रिटर्न कैसे वो दें, या उसकी वैल्यू, उसकी रेस्पेक्ट वो कैसे करें, वो चाह रहे हैं कि अब उन्हें करने का एक मौका मिले। आपसे बात करने का उनका बहुत मन कर रहा है। ठीक है, मुझे यहाँ दिख रहा है कि भले ही आपसे दूर हैं, भले ही आपसे बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये किसी और के साथ इन्वॉल्व हैं, किसी और के साथ खुश हैं। क्लियरली यहाँ पे दिख रहा है कि इनके पास भी ऑप्शन है, प्रेजेंट में ऑप्शन है, चॉइसेस हैं। चाहे तो ये कर सकते हैं दूसरों से बातचीत, दूसरों से घुलना मिलना, या लव लाइफ स्टार्ट करना, मूव ऑन कर जाना बहुत जल्दी, लेकिन अभी भी ये मूव ऑन इन्होंने नहीं करा है। अभी भी ये आपके साथ ही सिचुएशन को सोचते रहते हैं। कहीं ना कहीं इनको लगता है कि अगर इन्होंने प्यार भी नहीं करा या आपके साथ गलत भी करा इस रिश्ते में रहते हुए, तो भी ये आपके ख्यालों से और आप दोनों की पास्ट मेमोरीज से निकल नहीं पाते। तो सरासर सी बात है कि ना आपसे मूव ऑन हो पाते हैं, ना अपनी लाइफ को स्टार्ट कर पाते हैं, ये बीच में फंसे रह जाते हैं। तो अभी अगर आपसे ये बात नहीं भी कर रहे तो ये अकेले ही हैं, ज़्यादा किसी के साथ ये एन्जॉयमेंट नहीं कर पा रहे हैं। इंतज़ार कर रहे हैं आपका कि आप कुछ करो इस बार भी, लेकिन उनको ऐसा लग रहा है कि इस बार उनका करना ज़रूरी है, उनका एफ़र्ट लेना पहले ज़रूरी है। आप तो हर टाइम ही करते हुए आए हो, तो इस टाइम जो है उनका हक बनता है, उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनका ड्यूटी है कि इस बार वो बस वेट ना करें, और जल्द से जल्द अगर वो इस रिश्ते में फिर से जुड़ना चाहते हैं, आपको वापस पाना चाहते हैं, तो एक बार अपने तरफ से पहला कोशिश वो करें। तो करना वो चाह रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक होता है ना कि इंसान कंफर्ट जोन में आ जाता है या बहुत यूज्ड टू हो जाता है। तो वही बात है कि वो इतना यूज्ड टू हो गए हैं, क्योंकि जितना टाइम भी आपका कनेक्शन रहा है इस इंसान के साथ, जितने टाइम भी आप इस इंसान के साथ कांटेक्ट में रहे हो, उस टाइम में हो सकता है कि आप इस इंसान को बहुत ही ज़्यादा चेज़ करना बोलिए, आपकी उनके लिए बहुत अवेलेबल रहना बोलिए, उनको बटरिंग करना बोलिए, या उनकी गलती पे भी आप ही हो सकता है माफ़ी मांगते थे कि चलो कोई बात नहीं, तुम बुरा मत मानो, या वो खुद की गलती पे हो सकता है कि आपके ऊपर नाराज़ हो जाते थे, तो आप ही मतलब आपको मनाने की ज़रूरत थी, बट आप उल्टा उन्हें मनाते थे। तो ये चीज़ करते करते
उनका एक यूज टू एनर्जी आ गया है कि मैं कैसे करूँ, एक हिचकिचाहट आ गया है कि मेरा तो ये नेचर नहीं है, मेरा तो नेचर है कि सामने वाला मेरे लिए चीज़ों को करे और मैं उसे अप्रिशिएट करूँ, तो अब मैं सामने से जाके कैसे करूँ। तो वो कंफर्ट जोन से वो निकल नहीं पा रहे हैं कि जैसा बिहेवियर या जैसा ट्रेट मैंने इस इंसान को दिखाया ही नहीं है, वो अब मैं कैसे करूँ, वो चीज़ इंसान को समझ नहीं आ रहा। तो वो एक अंदर से शर्म कह लीजिए आप या शाइनेस कह लीजिए, तो वो चीज़ आप समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ। तो वो चीज़ उनको ऐसा लग रही है कि जो मैंने आज तक करा ही नहीं, जैसे कि सामने से एफर्ट डालना, सामने से प्रपोज करना, सामने से रोमांटिक प्यारी प्यारी बातें करना या माफ़ी मांगना, ये मैंने इस इंसान से कभी करा नहीं। तो आज मैं किस तरीके से मुझे करना चाहिए मुझे समझ नहीं आ रहा है, बट मुझे करना है, बट मैं कैसे करूँ, क्योंकि मेरा हैबिट नहीं है इस तरीके से बात करने का, इस तरीके से जाने का, इस तरीके से अप्रोचेस रखने का, ये मेरा नेचर नहीं है, ये मेरा पर्सनैलिटी नहीं है। तो इस चीज़ में कहीं ना कहीं फंसे हुए मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर क्लियर है। ओके, we have sharing, we have lovers, we have mind, we have abundance। सीधी सी बात है, क्लियरली यहाँ पर दिख रहा है कि इस इंसान का नेक्स्ट मूव यही होगा कि अभी जो वो पजल्ड है ना कि मैं कंफर्ट जोन से कैसे निकलूँ और कैसे इनसे बात करूँ या कैसे इन्हें मनाऊँ, वो पजल्ड अप एनर्जी से निकलेंगे और उनको एक कॉन्फिडेंस आएगा कि उन्हें करना ही होगा। चाहे आप उन्हें जज करो, चाहे आप उन्हें बुरा समझो, कुछ भी करो, उन्हें करना ही है। तो मुझे यहाँ दिख रहा है 5 से 6 दिन के अंदर, जब भी आप इस रीडिंग को देखें उसके 5 से 6 दिन के अंदर चांसेस बहुत हाई रहेंगे कि ये इंसान आपको वैल्यू देने की कोशिश करेंगे, मतलब सामने से आके कांटेक्ट करेंगे तो यही बात बोलेंगे कि आपने मेरे लिए बहुत कुछ करा है, आपने मुझसे प्यार करा है और मैंने आपको दुख दिया है। तो कोई भी अगर बात है जिसमें आप हर्ट हो तो आई एम सॉरी, या मुझे रियलाइज़ हो गया आपका प्यार, मतलब कुछ अप्रिशिएशन आपको देंगे, वो अपॉलॉजी भी मांगेंगे इनडायरेक्टली, बट कहीं ना कहीं आपको इतना बात तो वो बोलेंगे उस कांटेक्ट में, चाहे वो कॉल के थ्रू हो, मैसेज के थ्रू हो या फिजिकल मीट के थ्रू हो, बट ये बात वो ज़रूर बोलेंगे कि आपने उन्हें बहुत प्यार दिया, आपने आज तक उनके लिए बहुत कुछ करा है और शायद वो आपके लिए बहुत कुछ नहीं कर पाए जिसका पछतावा उन्हें है। ये बात कहते हुए ये इंसान मुझे नज़र आ रहे हैं और आपके प्यार को, आपके एग्जिस्टेंस को और आपके केयर एंड कंपनी को अप्रिशिएट करते हुए ये इंसान नज़र आ रहे हैं। 5 से 6 दिन के अंदर मैसेज कॉल आने की चांसेस इसकी इनकी बहुत ज़्यादा है। कुछ लोगों के लिए इस रीडिंग को देखने के बाद ही आपको 2 से ढाई घंटों के अंदर भी इस इंसान का मैसेज कॉल रिसीव हो सकता है। हालांकि जनरल रीडिंग है, सबके साथ उसका रेजोनेट ना करे, लेकिन टाइमिंग मुझे ज़रूर नज़र आ रहा है कि कांटेक्ट तो ये करके रहेंगे। ठीक है, पर्सनल रीडिंग लीजिए, अगर पूरा क्लैरिटी चाहिए तो स्क्रीन पे व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है। पेड पर्सनल रीडिंग की बुकिंग आज करवा लीजिए और जो भी माइंड में क्वेश्चन है या किसी भी चीज़ की प्रेडिक्शन चाहिए टैरो के थ्रू, कार्ड्स के थ्रू, तो ज़रूर आप जो है प्रेडिक्शन के लिए अपना स्लॉट बुक करवा सकते हैं। ठीक है, चलिए मेक दी एफर्ट। तो यस, डेफिनेटली मुझे यहाँ दिख रहा है कि एफर्ट यहाँ पे लेंगे आपके पर्सन क्लियरली, क्योंकि आपके पर्सन को ये चीज़ भी समझ आ चुका है कि आपने उनके लिए बहुत एफर्ट लिया है। ठीक है, तो अब उनका टाइम है एफ़र्ट देने का और आपका इंजॉय करने का या रेसिप्रोकेट करने का। एफ़र्ट वो डालेंगे, आपको क्या करना है, आपको रहना है थोड़ा पॉजिटिव एंड ऑप्टिमिस्टिक। चाहे सिचुएशन डिफ़िकल्ट है, बहुत मिस कर रहे हो, बट आपको पॉजिटिव सोचना है कि थिंग्स विल गेट बेटर विथ टाइम। आपके लिए गाइडेंस देखेंगे, लेकिन उससे पहले बताना चाहूँगी कि अभी स्टॉक क्लियरेंस सेल चल रहा है, जहाँ पे 50% ऑफ में आपको लव लाइफ का ब्रेसलेट एनर्जाइज्ड फॉर्म में और करियर का ब्रेसलेट भी एनर्जाइज्ड फॉर्म में मिल जाएगा। 50% ऑफ में मिल रहा है, बहुत ही जल्द जो है सेल ख़त्म होने वाला है, बिकॉज ऑलमोस्ट आधे से ज़्यादा जो है ऑर्डर प्लेस हो चुके हैं। तो अभी कुछ थोड़े बहुत ही क्रिस्टल्स ब्रेसलेट्स बचे हुए हैं, तो अगर आपको चाहिए ज़रूर आप स्क्रीन पे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके ऑर्डर प्लेस कर सकते हो। ये आपके लव लाइफ के प्रॉब्लम्स को हटाता है, लव लाइफ से जुड़ी हुई इच्छाओं को, मैनिफेस्टेशन को पूरा करता है, और ऑलरेडी जो भी आपके रिश्ते हैं अपने साथ, फ्रेंड्स फैमिली के साथ, लवर के साथ, हस्बैंड वाइफ के साथ, इन लॉज के साथ, उसे स्ट्रॉन्ग करता है। ठीक है, आपके वर्क इन्वायरमेंट में भी प्यार बढ़ाता है। सो इन केस अगर आपका कलीग या वर्क इन्वायरमेंट में दोस्ती यारी नहीं है, प्यार नहीं है, जेन्युइन लोगों की कमी है, तो वो भी इसे अट्रैक्ट करने में मदद करता है। और ये आपके करियर के लिए, फाइनेंसेस के लिए, पैसों
की बढ़ोतरी के लिए, ठीक है, कंसंट्रेशन को बढ़ाने के लिए, स्टडीज़ में सक्सेस पाने के लिए, जॉब, करियर, बिजनेस में एक्सपेंशन के लिए बहुत अच्छा है। तो 50% ऑफ में है। अगर आप साथ में दोनों ब्रेसलेट को लेते हो तो और भी एक्स्ट्रा डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। अगेन स्क्रीनशॉट ले लीजिए, व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कीजिए और अपने पर्सनल रीज़न, पर्सनल डिटेल्स भेज के आप ऑर्डर प्लेस करवा सकते हो। ये आपको दोनों ही ब्रेसलेट एक्टिवेटेड स्टेट में पर्सनलाइज वे में आपको मिल जाएगा, ठीक है। सो चलिए देख लेते हैं एक यूनिवर्सल गाइडेंस आपके लिए। कुछ लोगों का कहना होता है कि एडवर्टाइजमेंट है। देखिए, एडवर्टाइजमेंट नहीं है। अगर मैं वीडियो के थ्रू आपको एक्टिवेटेड प्रोडक्ट्स के बारे में नहीं बताऊंगी तो आपको कैसे पता चलेगा। बहुत सारे लोगों को मेरे पास डीएम्स आते हैं, चैट्स में मैसेजेस आते हैं, तो बहुत सारे लोगों को नीड होता है, बिकॉज हर एक इंसान कैपेबल नहीं होता है रेमेडीज़ करने के लिए या टिपिकल कोई लाइफस्टाइल चेंजेस रखने के लिए। तो तब क्या होता है, जो एनर्जाइज प्रोडक्ट्स है जैसे कि मैनिफेस्टेशन प्रोडक्ट्स, बाथ सॉल्ट, स्पेल जार्स, मिस्ट्स, फिर क्रिस्टल्स, जेमस्टोन्स, ये सब जो है बहुत इजी कर देता है आपके चीज़ों को, ठीक है, आपके लाइफ में अलाइनमेंट लाने के लिए, आपके लाइफ में बैलेंस लाने के लिए। तो ये अगर मैं वीडियो के थ्रू आप लोगों को इन्फॉर्मेशन नहीं दूंगी तो आप लोगों को कैसे पता चलेगा। सो ये एडवर्टाइजमेंट नहीं है, आप सबके हेल्प के लिए ही ये प्रोडक्ट्स है, ठीक है। सो ऐसा आप बुरा मत सोचिए। देखिए, मेरा काम है जितना हेल्प हो सके मेरे तरफ से करना, ठीक है। सो अब ऐसे कि मैं भी जो प्रेडिक्शन करती हूँ, मैं भी जो प्रोडक्ट्स आप लोगों को देती हूँ, एनर्जाइज करती हूँ, उसमें भी बहुत एफर्ट लगता है, ठीक है, उसमें बहुत एनर्जी लगता है। चीज़ें भी पहले मुझे ब्रेसलेट्स, क्रिस्टल्स जो है ये सब बहुत अलग अलग प्रोसेस में एक्टिवेट होती हैं, ठीक है। सो ये एडवर्टाइजमेंट का तरीका नहीं है, आप सबको हेल्प करने का तरीका है। सो अगर आप ऐसा कुछ गलत सोचते हैं तो ऐसा प्लीज़ मत सोचिए, बहुत बुरा लगता है, बिकॉज आप सब मेरे अपने हो, आप सबको मैं बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ और हमेशा मेरा चाहे तबीयत ख़राब हो, चाहे मैं किसी भी इशू के थ्रू जा रही हूँ, आप लोगों के लिए मैं हमेशा अवेलेबल रहने की कोशिश करती हूँ, ठीक है। वीडियोज़ लाती हूँ क्योंकि आप लोग मेरे वीडियोज़ देखना बहुत पसंद करते हैं, आप लोग प्रेडिक्शन के लिए वेट करते हो। सो ऐसा मत सोचिए, आप सबको हेल्प करना होता है। और अगर मैं वीडियो के थ्रू बोलूँगी ही नहीं कि क्या क्या प्रोडक्ट्स है या किस चीज़ से आपको मदद मिल सकती है आपके लाइफ में, तो आपको पता ही नहीं चल पाएगा, ठीक है। सो थोड़ा सा जब भी आप चीज़ों को कभी देखें तो उसे थोड़ा सा एक पॉजिटिव एस्पेक्ट में, पॉजिटिव साइड से भी देखने की कोशिश कीजिए, बिकॉज आप जब नेगेटिव बोलते हैं तो वो दूसरों के लिए नहीं बोलते हैं, वो नेगेटिविटी आपके अंदर खुद एग्जिस्ट कर रहा होता है। तो जब तक आप अपने अंदर की नेगेटिविटी को ही निकालोगे नहीं और दूसरों के बारे में बुरा सोचना बंद नहीं करोगे, तब तक आप अपने लाइफ में अच्छी चीज़ों को अट्रैक्ट नहीं कर पाओगे, चाहे वो लव लाइफ हो, करियर हो या कोई और चीज़ हो। सो कहीं ना कहीं अपनी सेल्फ क्लिनजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी मैं बोल रही हूँ तो आप लोगों को सुनने में कड़वा लग सकता है, लेकिन सेल्फ क्लिनजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप दूसरों के बारे में गलत तभी सोचते हो, दूसरों को बुरा भला तभी बोलते हो जब आपके अंदर कुछ ना कुछ नेगेटिविटी, कुछ ना कुछ ब्लॉकेज, कुछ ना कुछ फ्रस्ट्रेशन अंदर डीप डाउन एग्जिस्ट कर रहा होता है। तो उसे हटाने की बहुत ज़रूरत है। नहीं तो आप क्यों जिस इंसान को आप पर्सनली जानते नहीं हो उस इंसान को लेके उल्टा सीधा बोलोगे, इज़न्ट इट। सो कहीं ना कहीं थोड़ा सा बैलेंस करने की कोशिश करिए थ्रू मेडिटेशन, थ्रू गॉड वर्शिपिंग, थोड़े से अच्छे अच्छे बुक रीड्स कीजिए, थोड़ा सा अपने माइंड को कंट्रोल कीजिए, पीस आउट कीजिए, मंत्र चैंटिंग कीजिए, उससे बहुत हेल्प मिलेगा। आप अपने आप देखोगे कि आप एक अच्छे इंसान भी बन रहे हो, दूसरों के लिए हेट्रेड आपके मन से कम हो रहा है, लोगों को एज इट इज़ आप एक्सेप्ट कर पा रहे हो जैसे दूसरे लोग हैं, ठीक है। तो फ्रस्ट्रेशन अपने अंदर से हटाइए। ब्रिजिड इनर स्ट्रेंथ, यही मैसेज आ रहा है यूनिवर्स की तरफ से कि आपको जो है अपने आप में कॉन्फिडेंट रहना है कि व्हाट यू नीड एंड व्हाट यू डिज़र्व इन योर लाइफ। सो अगर आप इस रिलेशनशिप में सच में रहना चाहते हो, सच में चाहते हो कि आपको यही इंसान चाहिए, इसी इंसान का प्यार चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए, तो आपको कॉन्फिडेंट रहना होगा कि ये इंसान मुझसे प्यार करेंगे ही, ये इंसान मुझे वैल्यू भी देंगे, मेरी रिस्पेक्ट भी करेंगे और हम दोनों का रिश्ता चलेगा भी और ये होकर रहेगा। तो ऐसे इनर कॉन्फिडेंस में आपको रहना होगा। जब आप रहना शुरू करोगे ऑटोमेटिकली देखोगे कि जो रिश्ता इतना प्रॉब्लमेटिक भी है वो भी सही हो गया है। ओके, सो गाइज ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में गाइज, तब तक के लिए बाय बाय।